भक्तजनों, भगवान शिव की दिव्य कथा है। भगवान श्री गणेश का विवाह जब भगवान शिव ने करने की सोचे, माता पार्वती से कहते हैं कि माँ देवी, अब ऐसा लग रहा है कि अपना गणेश विवाह योग्य हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि अपने गणेश का विवाह संस्कार हम बड़े ही धूमधाम से करें। माता पार्वती जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि भगवान, आपको तो मालूम है ही कि जब विवाह कार्य किया जाता है तो मेहमानों को भी बुलाया जाता है, और जब हम मेहमानों को आमंत्रित करेंगे, देवताओं को आमंत्रित करेंगे, तो उनके लिए सुंदर साज सज्जा, सुंदर बंगला होना, बैठने के लिए बिछाई होना, खाने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करने होते हैं भगवान। लेकिन अपने पास तो ना घर है, ना साज सज्जा सजाने के लिए धन है। अगर हम सजाने के लिए बुलवाते भी हैं किसी को तो उसे धन देना पड़ेगा, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। देवताओं को हम आमंत्रित करके बुलाएंगे भी तो उन्हें बिठाएंगे कहाँ? और ऊपर से इंद्रदेव अगर बरस गए तो फिर क्या करेंगे भगवान? तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी तुम चिंता क्यों करती हो? फिर भी मैं कह रहा हूँ कि धूमधाम से ही विवाह करेंगे गणेश का। पार्वती जी फिर मुस्कुराते हुए कहती, भगवान अब आप ही उपाय बताएं, मैंने तो अपनी व्यथा कह दी जो हम देख रहे हैं। भगवान शिव ने कहे, अपनी झोली से चुटकी भर भभूत निकाल करके पार्वती जी को देते हैं। बोलते हैं, देवी तुम सही कह रही हो कि हमें गणेश की शादी करने के लिए धन की आवश्यकता होगी। देव समाज सब जुड़ेंगे तो उन्हें भोजन की व्यवस्था करनी है उनके लिए। तो तुम ऐसा करो, यह मेरी चुटकी भर भभूत मेरी झोली से लेकर के और कुबेर के पास चली जाओ। माता पार्वती जी वह चुटकी भर भभूति को लेकर के कुबेर महाराज जी के पास जाती है और कहती हैं, हे कुबेर महाराज, हमारे पुत्र गणेश का विवाह करने का निर्णय लिए हैं भगवान भोलेनाथ ने, और उनके विवाह कार्य के लिए हमारे पास कुछ भी धन नहीं है। और भोलेनाथ ने यह चुटकी भर भभूत लेकर के बोले हैं कि इसके वजन भर आप सोना लेकर आ जाना कुबेर के यहाँ से। कुबेर महाराज जी ने जैसे ही चुटकी भर भभूति को देखा तो हंस पड़े। माता पार्वती जी कहती हैं कि कुबेर महाराज आप क्यों हंस रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कुबेर महाराज कहते हैं कि माते, ये जो खजाना है ये मेरा नहीं है, यह तो पूरा खजाना बाबा भोलेनाथ का ही है मैया। इसमें से आपको जितना सोना लगे, जितना धन लगे आप ले जा सकती हैं। माँ पार्वती जी ने कहा, नहीं कुबेर महाराज, मेरे पति की आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं करूंगी। उन्होंने कहा है यह चुटकी भर भभूत ले जाकर के कुबेर को देना, और इस चुटकी भर भभूत की वजन भर सोना लेकर आप आ जाना। भगवान गणेश, पुत्र गणेश का विवाह करना है। तो कुबेर महाराज कहते, नहीं भैया, इस चुटकी भर भभूत में कितना सोना आएगा, आप जितना लगे ले जा लो। पार्वती जी हट में आ गई और कहने लगी कि कुबेर महाराज,
मैं अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। मुझे ज्ञात है मैंने एक बार अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन की और उनकी अनुमति के बिना मैं अपने पिता के यहाँ चली गई। उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा। सारा संसार जानता है वह परिणाम को। और एक बार मैं अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन करके, बाबा भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं प्रभु श्री राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी। अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। कुबेर महाराज उन्होंने जितना कहा है, मुझे चुटकी भर भभूति के वजन पर सोना दे दीजिए। कुबेर महाराज ने बोले, छोटी सी तराजू लाए, एक चुटकी भभूत में कितना सा सोना आएगा करके छोटी सी तराजू लाए, एक पलड़े में रखे भोलेनाथ की चुटकी भर भभूत और दूसरे पल्ले पर सोना रखे। सोना खत्म होने लगा कुबेर महाराज जी का, लेकिन वो भभूति वाला पल्ला नहीं उठा। अब कुबेर महाराज जी ने सोचा कि यह छोटी तराजू से काम नहीं चलेगा, बड़ी वाली लाना चाहिए। तो वो जो अनाज तौलते हैं, गल्ला तौलते हैं, वो बड़ा वाला तराजू ले आए और वह चुटकी भर भभूति को एक पलड़े में रखे और दूसरे पलड़े में पूरा सोना, पूरा धन कुबेर महाराज ने रख दिया, लेकिन भभूति वाला पल्ला नहीं उठ रहा। कुबेर ने सारा धन रख दिया, स्वयं ने भी जितना पहना हुआ था पूरा जेवरात उतार के, हीरा मोती मणि सब उतार के उस पल्ले पर रख दिया, किंतु पल्ला नहीं उठा। अब तो माता पार्वती जी हंसने लगी और कहती है कि जय हो भगवान, आपकी चुटकी भर भभूत ने ये क्या दिखा दिया मुझे। माता पार्वती जी मुस्कुराती हैं तो कुबेर महाराज कहते हैं कि माते आप क्यों हंस रही हैं। तो पार्वती जी कहती हैं, कुबेर महाराज मैंने चुटकी भर भभूति जब लेकर आई तो तुम हंस रहे थे, इतने से भभूत में कितना सोना दूं। और मैं इसलिए हंस रही हूँ कि देखो मेरे बाबा भोलेनाथ की कृपा, उनकी चुटकी भर भभूत में कुबेर तुम्हारा खजाना खाली हो गया, तुम्हारे शरीर के जेवरात भी मणि मोती सब उतर गए। तो चुटकी भर भभूत में सारा कुबेर का खजाना खाली हो गया। तो सोचो मेरे भोलेनाथ के झोली में कितनी सारी भभूति रखी है, तो कितना बड़ा खजाना होगा। मेरे बाबा भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं।